दिल्ली की इस जमीन पर एक ऐसा किला खड़ा है जिसने मुगलों की शान देखी, जिसने कोहिनूर हीरे की चमक देखी, जिसने खून में डूबी क्रांति देखी और जिसने आजाद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा देखा। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हिंदुस्तान की सांसें हैं। और आज इसकी पूरी कहानी सुनोगे। 1638 मुगल साम्राज्य अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर था। हिंदुस्तान से लेकर काबुल तक मुगलों का परचम था। लेकिन शाहजहां का दिल नहीं भरा था। आगरा उन्हें छोटा लगता था। वो चाहते थे एक ऐसी राजधानी बने जो कयामत तक याद रखी जाए, जो दुनिया के किसी भी बादशाह ने न बनाई हो। उन्होंने एक रात फैसला किया और उस फैसले ने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। शाहजहां ने बुलाया उस्ताद अहमद लाहौरी को, वही जिसने ताजमहल की हर ईंट सोची थी। बादशाह ने कहा, उस्ताद, ताज से बड़ा नहीं बनाना, ताज से ज्यादा जिंदा बनाना। एक ऐसा किला जो सांस लेता हो, जिसमें दरबार हो, दिल हो, दहशत हो। उस्ताद ने कलम उठाई और उस रात लाल किले का जन्म हुआ एक कागज के पन्नों पर, जिसमें 1 लाख से ज्यादा हाथ, 10 साल की जान। राजस्थान के धौलपुर से आया वो लाल पत्थर जो आज भी जलती धूप में गुलाबी दिखता है। मकराना का सफेद संगमरमर जो ताज में भी था। हर पत्थर पर नक्काशी, हर मेहराब में हिसाब, हर दीवार में किसी मजदूर की उम्र। और अब बात करते हैं लाहौरी गेट की, जिसका 33 मीटर ऊंची दीवारें हैं। वो इतनी मोटी कि तोप का गोला भी न बेध सके। जो भी इस दरवाजे से गुजरता, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ती थी। ये सिर्फ दरवाजा नहीं था, ये मुगल साम्राज्य का पहला जुमला था, बिना एक शब्द बोले। और अंदर था दीवाने आम। यहां कोई फर्क नहीं था। अमीर भी आता था, गरीब भी आता था। किसान अपनी फरियाद लाता था और बादशाह खुद सुनता था। कोई बिचौलिया नहीं, कोई रिश्वत नहीं। शाहजहां के दौर में इंसाफ एक जिंदा चीज थी और वो यहीं बैठता था। और फिर था दीवाने खास, जहां सिर्फ खास लोग आते थे। बीच में था तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, जिस पर जड़ा था कोहिनूर, वो हीरा जो सूरज की रोशनी को भी मात देता था। दीवार पर लिखा था, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। उस वक्त ये झूठ नहीं था, बिल्कुल झूठ नहीं था। लेकिन जन्नत हमेशा नहीं टिकती। 1739 ईरान का नादिर शाह दिल्ली आया और उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ही दिन में 30,000 लोग, 30,000 मर्द, औरतें, बच्चे, सड़कें लाशों से पट गईं। यमुना का पानी लाल हो गया और फिर नादिर शाह लाल किले में घुसा और उठा ले गया तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और वो सब कुछ जो मुगलों की पहचान थी। लाल किला खड़ा रहा, लेकिन उसकी आत्मा उस रात मर गई। नादिर शाह के बाद मुगल साम्राज्य टूटता चला गया, धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे किसी पेड़ की जड़ें सूखती हैं और पेड़ को खबर नहीं होती। एक के बाद एक कमजोर बादशाह, मराठों का हानों का हमला और पूरब से अंग्रेजों की खामोश चाल। लाल किले में बादशाह का नाम था, लेकिन सल्तनत कब की जा चुकी थी। बहादुर शाह जफर मुगल खानदान का आखिरी चिराग था, लेकिन वो बादशाह कम, शायर ज्यादा था। उसने लिखा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। उसे नहीं पता था कि उसके 4 दिन भी खत्म होने वाले हैं। 10 मई 1857 मेरठ में एक चिंगारी भड़की और देखते देखते पूरा हिंदुस्तान जल उठा। हिंदू और मुसलमान एक साथ, सिपाही और किसान एक साथ, सबने मिलकर एक नाम पुकारा, बहादुर शाह जफर। एक बूढ़ा शायर अचानक पूरी क्रांति का चेहरा बन गया। लाल किला एक बार फिर जिंदा हो गया। लेकिन 4 महीने तक लड़ाई चली। तलवारें तोपों से नहीं जीत सकती। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लाल किले का दरवाजा टूटा और उस टूटने की आवाज पूरे मुगल इतिहास में गूंजी। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में मिले, जो अकेले, थके, टूटे हुए। फिर अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया और सजा सुनाई, रंगून, बर्मा, हिंदुस्तान से हजारों मील दूर। जाते वक्त उन्होंने लिखा, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। 1862 में रंगून में एक अंधेरे कमरे में आखिरी मुगल बादशाह ने आंखें मूंद ली। मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। अंग्रेजों ने लाल किले को जीता और उसे बदल दिया। दीवाने खास में फौजी दफ्तर बना, शाही बाग में सैनिक बैरक बनी। अनगिनत महल तोड़ दिए गए। जो पत्थर सैकड़ों साल से खड़े थे, वो एक झटके में मलबा बन गए। लाल किला अब एक किला नहीं था, एक कैद खाना था अपने ही इतिहास का।
और फिर आई 15 अगस्त 1947 की वो सुबह, जो 200 साल की गुलामी के बाद आई। लाखों लोग लाल किले के बाहर खड़े थे, सांस रुकी हुई थी। और फिर जवाहरलाल नेहरू उस प्राचीर पर चढ़े जहां कभी मुगल बादशाह खड़े होते थे, और उन्होंने फहराया तिरंगा, नारंगी, सफेद, हरा। वो लम्हा जब पूरा हिंदुस्तान एक साथ रोया खुशी से। लाल किले की दीवारें उस रोज पहली बार मुस्कुराई होंगी। लेकिन लाल किले के कुछ राज आज भी राज हैं। किले के नीचे गुप्त सुरंगें हैं, कहां जाती हैं कोई नहीं जानता। कहते हैं एक सुरंग सीधे हुमायूं के मकबरे तक जाती है, एक पुरानी दिल्ली के बाजारों तक। शाहजहां के खजाने का आज तक पता नहीं, और वो कमरे जो अंग्रेजों ने बंद किए, जिन्हें आज तक नहीं खोला गया, उनमें क्या है कोई नहीं जानता। अगर तुम कभी लाल किले जाओ तो एक बार, बस एक बार दीवार को हाथ लगाना, आंखें बंद करना और महसूस करना उस मजदूर को जिसने ये पत्थर रखा था, उस बादशाह को जिसने यहां से हुकूमत की, उस सिपाही को जो यहां शहीद हुआ, उस मां को जो आजादी की सुबह यहां रोई थी। ये पत्थर बोलते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। लाल किला एक इमारत नहीं, एक गवाह है, मुगलों के उठने का, गिरने का, हिंदुस्तान के टूटने का, जुड़ने का।